कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ नली का सालन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार होता है। तो कुछ चीज़ों के साथ बहुत सी यादें जुड़ी हुई होती हैं इंसान की। मेरे हस्बैंड को ये चीज़ें बहुत पसंद थी, जैसे पाए, नली, नहारी वगैरह बहुत बनवाते थे। ईद पर तो लाजमी बनवाते थे और आगे पीछे भी उनकी ये फेवरेट चीज़ें थी। तो कुछ चीज़ों के साथ यादें भी जुड़ी हुई होती हैं और जब हम इनको बनाते हैं तो उन्हीं यादों के सहारे ये और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाती हैं। तो हम बगैर टाइम ज़ाया किए अपने ये रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक कुकर लिया है और बीफ की नली हमने ली है, जो कि वज़न में 2 किलो है और जो है तादाद में कोई ये 7-8 पीस हैं। तो शामिल कर देंगे कुकर के अंदर। इनको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में रखा ताकि इसका अपना जो ब्लड वाला पानी है ना वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। तो साबुत खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें सौंफ है, ज़ीरा है, धनिया है, सब्ज़ इलायची है, मोटी इलायची है जिसको तोड़ के शामिल किया है, बादियान के फूल, लौंग और काली मिर्च है। तो अपने हस्बे ज़रूरत मैंने एक टेबल स्पून जो थे सौंफ, ज़ीरा और लिया है सूखा धनिया वगैरह। तो आपने हस्बे ज़रूरत जो है शामिल करना है। इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए हमने कड़ी पत्ता का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह तेज़ पत्ता का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक छोटी सी प्याज जो है उसको रफली कटिंग करके डाल देंगे। एक लहसुन की पोथी पूरी जो है वो उसको छीलकर शामिल कर देंगे। हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी का लिया और शामिल कर दिया। हाफ़ टी स्पून नमक भी इसके अंदर शामिल करेंगे और पानी डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। हस्बे ज़रूरत से मुराद है जिसमें आप समझे कि ये गल जाएगा। तो तकरीबन इतना पानी शामिल करेंगे जिसके अंदर ये डीप हो जाए अच्छे से, जो नली हड्डी है वो अच्छे से डीप हो जाए। तो इसको गलाने के लिए जो है पानी काफ़ी टाइम लगेगा और फिर पानी काफ़ी खुश्क भी हो जाएगा, तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखेंगे। 2 से 2.5 लीटर जो है पानी इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब हम कुकर को बंद करेंगे और तकरीबन 50 मिनट के लिए सीटी लगाकर कुकर को जो है चलने देंगे। 6 से 7 मिनट इसको गर्म होने में लगेंगे। जब ये सीटी चलने लग जाएगी कुकर की तो हम इसको 50 मिनट के लिए चलने देंगे। साथ ही साथ हम कढ़ाई के अंदर मसाला बना लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप ऑयल शामिल किया है, क्योंकि गोश्त अपना ऑयल बहुत ज़्यादा छोड़ता है, तो कम ही ऑयल या घी जो है ना गोश्त के सालन में जाता है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज जो है उनको हमने चॉप कर लिया है, जो वज़न में तकरीबन 300 350 ग्राम थे। तो इनको बारीक चॉप कर लिया है और इनको हम फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। एक लाइक तो बनता है ना, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक करने से या शेयर करने से आपका तो सिर्फ 1 सेकंड ही लगेगा, लेकिन जिनको आप लाइक शेयर कर रहे हैं उनको काफ़ी सपोर्ट हो जाएगी, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लिया है 1 टेबल स्पून, ये भी अंदर शामिल कर देंगे और अच्छे से बुनाई करेंगे। बुनाई हम इस तरह से करेंगे कि इनका कलर ब्राउन नहीं करना है, उससे पहले पहले ही हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। 4 अदद टमाटर मैंने लिए थे, तकरीबन 400 ग्राम थे, तो उनका पेस्ट बनाकर शामिल कर दिया हमने। साथ में 4 हरी मिर्चें भी शामिल की पेस्ट के अंदर। और अब हम जो है पाउडर मसाले हाफ़ टी स्पून हल्दी का शामिल करेंगे, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, क्योंकि नमक हम पहले भी शामिल कर चुके हैं, तो हस्बे चॉइस नमक आप डाल सकते हैं। 2 टीस्पून इसके अंदर हम धनिया पाउडर इस्तेमाल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर हम ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल करेंगे और 1 टीस्पून आप इसके अंदर गरम मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शनल है। और इसके अंदर हम बाकी जो है काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून। अच्छी से बुनाई कर लेंगे तमाम मसालों की। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करते हुए तमाम मसालों की अच्छे से बुनाई कर लेंगे जब तक कि ये ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। जैसे ही ऑयल या घी अलहदा होना शुरू हो जाएगा ना, तो आपका जो मसाला है ये अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इस मसाले के अंदर दही शामिल करेंगे इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए। तो दही जो है मैंने हाफ़ कप लिया है, अच्छी तरह से फेंट लिया है दही को और मसाले के अंदर इसको डालकर ये भी अच्छी तरह से हम पकाएंगे। दोबारा से बुनाई कर लेंगे जब तक कि ऑयल जो है सेपरेट होना शुरू ना हो जाए।
तो मसाला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो 50 मिनट के बाद हमने अपना कुकर जो है खोल लिया। अगर बीफ किसी बूढ़े जानवर का आप गोश्त ले रहे हैं ना, तो वो इससे ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। अगर ये छोटी उम्र का जानवर है तो वो 40 मिनट लेगा। ये दरमियानी उम्र का जवान जानवर का जो है गोश्त था, तो ये तकरीबन 50 मिनट मैंने इसको दिए। बहुत अच्छा सा गल चुका है। अगर बूढ़े जानवर का हो तो 1 से 1.5 घंटा भी आप उसको देंगे ना, तो फिर वो अच्छी तरह से गलेगा। आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर स्टीम देना है, और लो फ्लेम के ऊपर ही बाकी सारा भी प्रोसेस आपने करना है। जितना लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे ना, उतना अच्छा इसका टेस्ट निकल कर आएगा। बहुत हाई फ्लेम के ऊपर फिर ये पानी जल्दी से खुश्क हो जाएगा और गोश्त जो है वो गलेगा नहीं। तो आपने प्रॉपर टाइम देना है। अगर खुले बर्तन में बनाए तो भी बहुत अच्छा बनता है। तो हमने गोश्त को जो है 1 बाय 1 पीसेस जो है कढ़ाई के अंदर शामिल किए। उसके बाद मसाले सारे जो है वो चलनी के साथ छान कर हमने सेपरेट कर दिए, क्योंकि ये भुनाई वाला सालन बनता है, शोरबे वाला नहीं बनता। तो जब मसाले बहुत ज़्यादा मुंह में आते हैं ना, तो वो ना तो बच्चों को पसंद आते हैं, और जो अगर आपके मेहमान बैठे हों तो उनका भी जायका जो है खाने का इतना अच्छा नहीं आता। तो जब आप छान कर शामिल करेंगे ना, तो इसका जायका ही बहुत ज़बरदस्त आएगा और मसाले बिल्कुल मुंह में भी नहीं आएंगे। तो ऐसी ग्रेवी के अंदर, यखनी के अंदर हम इसको मज़ीद थोड़ा सा 5 मिनट के लिए पकाएंगे। साथ में आप देख रहे हैं मैंने सब्ज़ मिर्च, अदरक जुलियन कट में और कसूरी मेथी खुशबू के लिए शामिल की है। सब्ज़ धनिया शामिल कर सकते हैं, और 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे इसको। बहुत अच्छी सी ग्रेवी के साथ जो है नली का सालन तैयार हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आया है, बहुत ज़बरदस्त लुक आई है। आपने ये सालन एक दफ़ा मेरे कहने पर ज़रूर बनाकर ट्राई करना है, ताकि आप भी जान सकें कि ये नली निहारी वगैरह जो होती है ये कितनी मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो नली का सालन जो है वो बनाएं, एंजॉय करें, नान के साथ, चपाती के साथ, चावल के साथ, अपने मेहमानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए दावतें करें। हमें दुआओं में याद रखें। हम नई वीडियो लेकर हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।